मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने एक स्पेनिश सीरीज देखी है, इसका नाम है इंटीमेसी। और देखने का रीज़न ये था कि मनी हाइस्ट की जो एक्ट्रेस थी लिस्बन जो बनी हुई थी वो इसके अंदर मेन लीड कर रही हैं। और क्योंकि स्पेनिश है तो स्पेनिश ड्रामा में क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखे हैं काफ़ी सारे, तो उनका जो वैल्यू सिस्टम होता है ना वो काफ़ी हद तक थोड़ा हिंदुस्तानी टाइप होता है। जॉइंट फैमिली, वही सोसाइटल डिस्कशंस एक दूसरे के बारे के अंदर, थोड़ा स्पेस कम देना, उस तरीके का वैल्यू सिस्टम जो है वहाँ पर भी चलता है। देखो, इस सीरीज़ के अंदर मुझे जो चीज़ दिखी वो है कि बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी बातें करने को, समझने को था, जिस वजह से इसके अंदर लेयर्स बहुत सारी बन जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की सीरीज़ को बहुत स्लो तरीके से, स्लो बर्न के ऊपर देखना भी चाहिए और बनाना भी चाहिए। जो इसका पॉजिटिव भी है, जो इसका नेगेटिव भी है। तो अब इसके अंदर क्राइम भी देखने वाले हो, सस्पेंस भी देखने वाले हो, मोरालिटीज़ को क्वेश्चन करते बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हो, राइट फॉर वुमेन एंड देयर प्राइवेसी, सेक्सुअल प्राइवेसी स्पेसिफिकली, वो भी कुछ हद तक मी टू और पॉलिटिक्स भी आप यहाँ पर देखोगे, और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखोगे। और सोसाइटल बुलिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप देखोगे। और सोसाइटल बुलिंग ना काफ़ी एक सीरियस टॉपिक बनता जा रहा है आज के टाइम में, जब सोशल मीडिया का आगमन हो चुका है। विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम, हाउ मच एंड यू कैन एक्चुअली बुली समबडी और इंटरवीन इन समबडीज लाइफ। ये सब चीज़ें, ये टॉपिक्स यहाँ पर छिड़ते हैं और काफ़ी सैड भी हो जाती है ये। तो कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आता जो आपको थोड़ा रिलीव करता है, आपका दिमाग हमेशा चलता ही रहता है। बट है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़, जो आपको बताया जा रहा है वही उसी तरीके के डायलॉग्स हैं, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुँह पे बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम्हारे ऐसे कुछ लीक किया तो उसकी वजह से किसी ने एक्शन ले लिया। गहराई में समझाता हूँ आपको कि स्टोरी कुछ इस तरीके की, एक सेक्स टेप लीक हो जाती है एक प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियन की, मैलिन की, और उसके बाद उसकी पार्टी और जो भी उसके वर्कर्स हैं उसको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। उसका पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आने वाला होता है। तो वो क्या स्टैंड लेती है इसके ऊपर, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, तो किस तरीके से वो डील करती है यहाँ पर, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई जाती है, उसका गुड नेचर फॉर द सोसाइटी दिखाया जाता है। और उसको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा प्राइवेट स्पेस है उसको इंटरवीन करने का राइट किसी को भी नहीं है। तो वो एक किस तरीके से गो अबाउट करती है, पहले एपिसोड में उसकी कैसी स्पीच आती है और पहले ही एपिसोड में आपको क्लियर हो जाता है कि मुद्दा क्या है। दूसरी साइड पे एक और वुमेन की कहानी चल रही है जहाँ पर एक फैक्ट्री वर्कर है, यानी उसका जो कुछ फोटोज़ लीक हो गई हैं, बट वो जो आसपास के जो वर्कर्स हैं उससे इतना बुलिंग से परेशान हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है, और वो भी पॉलिटिकल प्रेशर एक क्रिएट करता है। फिर जो आने की सिस्टर है वो भी किसी तरीके से ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि किसने उसकी फ़ोटोज़ लीक करी और किस तरीके से उसको जस्टिस मिल सकता है, कौन है वो कल्प्रिट, और क्यों अंधाधुंध होके जब एक के पास कोई एक फ़ोटोज़ आ गई इधर उधर लीक करनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ में आप कुछ एक टीनेजर की भी कहानी देखते हो, उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताता हूँ। उसके साथ भी कुछ ऐसा सिमिलर चल रहा है जो कि मलाइन से भी लिंक्ड है, मेन कैरेक्टर से भी लिंक्ड है। इन्वेस्टिगेशन भी इन पैरेलल चल रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो और प्रेशर भी पैरेलली चल रहा है, करियर को डिस्ट्रॉय करने वाली बातें भी चल रही होंगी, वुमेन की जस्टिस की बातें चल रही होंगी। तो बहुत कुछ चल रहा होता है और आपको ये ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि वुमेन का हाई रैंक्स में जाना या फिर एग्जिस्ट करना छोटे तबके के अंदर दोनों ही बड़ा डिफिकल्ट है इन दिस मैन्स वर्ल्ड। इसलिए शायद इतना स्टार्क डिफरेंस दिखाया गया है कि फैक्ट्री वर्कर से लेके अगर आप हाई रैंक पॉलिटिशियन भी हैं तब भी अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है, आपकी कोई फोटोज है, ये सब चीज़ लीक कर जाती हैं, वो भी उस आदमी के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आपको कोई मतलब भी नहीं, वो कुछ भी करे बैठ के अंदर, उसके अलावा भी आपको एक कल्प्रिट घोषित कर दिया जाता है एज अ वुमन, और मैन को थोड़ा सा कुछ भी उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है। तो हु इज़ द कल्प्रिट, वुमन इज़ द ऑब्वियस कल्प्रिट, इस धारणा को भी ये चैलेंज करता है। बाकी जो सीरीज़ के अंदर देखने वाली चीज़ है कि ये जो जितने भी वुमेन जो हैं जिनके ये कुछ लीक हुआ है, जो भी हुआ है, ये किसने किया और उसका रियल इंटेंशन क्या है, ये सब चीज़ों के लिए आप बंधे रहते हो। डाउन साइड यही है कि एक तो थोड़ी सी ये लंबी है, 8 एपिसोड हैं, और दूसरा जिस तरीके से इसको शो को डायरेक्ट भी किया हो गया, आपको कभी कभी एम्प्टीनेस लगती है, आपको ऐसा लगता है कि
कुछ कैरेक्टर्स और उनके सब प्लॉट्स ज़रूरी नहीं है, तो आप क्यों उतना ज़्यादा डीप डाइव कर रहे हो, जिसकी वजह से शो और स्लो हो जाता है। एज इट इज़ ये कैरेक्टर्स इतने डेवलप करने की वजह से आपको स्लो लग ही रहा है, और स्लोनेस इस वजह से भी आ जाती है क्योंकि एक तो प्रेजेंट टाइम चल रहा है और फिर थोड़ा सा बैक टाइम भी जाता है। वो जो बैक एंड फोर्थ है वो भी इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। आपको अचानक से एक सीन पुराने ज़माने का भी आ जाएगा और आपको लगेगा अच्छा ये कौन से वाले सीन में हूँ, मैं अभी वाले सीन में हूँ कि पुराने वाले सीन में हूँ। तो वो थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक आधा एपिसोड लग जाते हैं कि आगे वाला कौन सा था, पीछे वाला कौन सा था, करंट क्या था, ये सब चीज़ें थोड़ी सी लगती हैं। लेकिन फिर भी ये अच्छा शो है, ये चैलेंजिंग शो है और ये काफ़ी ब्रेव शो है मैं तो बोलूँगा, क्योंकि जो वुमेन है उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है कि किसी वजह से कोई उनकी फ़ोटोज़ किसी इंसान के साथ हैं और वो रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी शादी हुई है, बट लेट्स से देयर कपल, देयर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑल्सो। अब उनको क्या आप जज कर सकते हो, और आप अगर जज करने वाले ऐसे जो होते कौन हो, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने मैसेज बोला कि वाई इज़ वुमेन ऑलवेज रॉन्ग, ये भी इम्पोर्टेंट एक मुद्दा यहाँ पर रेज होता है। तो देखो इंटरेस्टिंग है, अच्छे तरीके से बनी है, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, थोड़ी ग्लूमी है, जिस तरीके से शूट करी गई है वो मूड के हिसाब से उसी तरीके से सेट किया गया है। बाकी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। जो आने की सिस्टर जो बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो ब्रेक डाउन भी काफ़ी बारी होती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फील करते हो आप उस कैरेक्टर के लिए। मालेन के लिए आप जैसा आपने लिस्बन का कैरेक्टर देखा था द मनी हाइस्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वुमन, ये उसी का ही एक्सटेंशन आपको मोटा मोटा लगेगा। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा ए। इट्स अ गुड कंटेंट टू वॉच, इट्स अ मीनिंगफुल कंटेंट एंड इट रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मिलते हैं एक और रिव्यू पर अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।